किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रावण को अगर कोई ले डूबा तो रावण का अभिमान, रावण ने राम को तो अपनाया पर राम के नाम को नहीं अपनाया। रावण ने राम जी को तो अपनाया लेकिन राम के नाम को नहीं अपनाया। राम नाम को अपनाया होता तो रावण की यह दुर्दशा नहीं होती। इसलिए साधु हनुमान जी की महिमा क्यों है? हनुमान जी ने राम जी को तो अपनाया पर राम के नाम को उससे ज्यादा अपनाया। और ये राम नाम अपनाने की बात, राम नाम की चर्चा कर रहे हैं, राम की नहीं हम चर्चा कर रहे हैं, बुरा मत मानना। राम से ज्यादा राम का नाम महत्वकारी है। हम नहीं कह रहे, ऐसा रामायण कह रही। हम ये रामायण से बाहर की बात नहीं बोल रहे। आपको लगेगा कि महाराज जी एम बना करके कथाएं सुना देते हैं ना। एम कोई बना सकता है क्या? ऐसे ही कोई बना देगा क्या? हम नहीं कह रहे, हमने रामायण में पढ़ा। रामायण की एक चौपाई कह रही, उस पर हम अपना मत दे रहे हैं। कहो कहाँ लगी बड़ाई, कहो कहाँ लगी बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकई, राम न सकई नाम गुण गाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकई नाम गुण गाई, 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 राम न सकई नाम गुण गाई। सीताराम 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 गाइए, सीताराम 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 गाइए। राजा राम राजा राम राजा राम गाइए, राजा राम राजा राम राजा राम गाइए। राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते साधु। राम से बड़ा राम का नाम। तो रावण ने राम को तो स्वीकारा पर राम नाम को नहीं स्वीकारा। और राम नाम को स्वीकार किया होता तो रावण का विनाश नहीं होता। और राम से बड़ा राम का नाम अगर ये आप पूछो तो इसकी सिद्धता का प्रमाण भी रामायण में है। जब राम सेतु बन रहा था तो वानर नल नील के पास ऐसी सिद्धि थी कि जिस पत्थर को वो स्पर्श कर लेते थे तो तरीहें जलधि प्रताप तुम्हारे। राम जी के प्रताप से वो पत्थर समुद्र में तैरते थे, समुद्र में ऊपर उफलाते थे। और अच्छा विचार करो, समुद्र में कोई स्पर्श पत्थर करे वो तैरे,
तो जुड़ थोड़ी सकते हैं, यहां वहां भगेंगे। और हुआ भी है। नल नील जब शुरुआत में पत्थर डाल रहे थे तो वो जुड़ नहीं रहे थे, भाग रहे थे, कोई यहां कोई वहां। पूरे समुद्र में धीरे धीरे पत्थर कहां तक डालते, तो मंथन हुआ। नल्लील ये आप कर कैसे पाते हैं? तो नल्लील कहते हैं कि हम राम लिखते हैं पत्थर पर और पत्थर तैर जाते। तो उसी सभा में हनुमान जी भी बैठे थे। बोले राम के प्रभाव से पत्थर तैर तो रहे पर जुड़ नहीं रहे, और जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक सेतु नहीं बनेगा, पुल नहीं बनेगा। तो पता है हनुमान जी ने क्या कहा? नलनील एक काम करो, एक पत्थर में लिखो रा, एक में लिखो मां। और नलनील ने यही किया, एक पत्थर में लिखा रा, दूजे में लिखा मां, और पत्थर को तैरा दिया। दोनों समुद्र में तैरे तो रा और मां आपस में जुड़ने लगे और सेतु बनने लगा और राम नाम हो गया। सेतु जोड़ने का काम करता है। सेतु का मतलब है जोड़ना, और राम कथा भी जोड़ने का काम करती। शायद हम कभी कई बार बोल चुके हो, खबर नहीं, और हम हमेशा बोलते हैं। आचार्य जी श्रीमद् भगवद गीता योग का विषय, योग का विषय, लेकिन श्री भागवत कथा वियोग का विषय। इसमें गोपियों को वियोग होता है, पर श्री रामचरित्र मानस संयोग का विषय है। इसमें संयोग बहुत है। राम नाम लिख करके तो हनुमान जी के कहने पर नलनील ने वही किया कि पत्थर तैरने लगे। और जब पत्थर तैरने लगे तो एक दिन जब राम सेतु का काम चल रहा था तो राम जी ने विचार किया, जब हमारे नाम के पत्थर तैरते हैं, शायद अगर हम पत्थर डालें तब क्या होता है, जरा देखते हैं। जब हमारे नाम से तैर सकते हैं, और कई बार होता है व्यक्ति के जाने पर काम नहीं होता, पर व्यक्ति के नाम से काम हो जाता है। हाँ, जाए कि जैसे विधायक जी जाए टंडन जी, हम अजय टंडन, तो शायद काम ना हो, पर इनका कोई पीए फोन लगा दे कि विधायक जी के यहां से बोल रहे हैं, वो गाड़ी छोड़ देना, तो काम हो जाता है। राम जी का तो नाम महत्वकारी है। तो राम जी ने विचार किया कि जब हमारे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, एक काम करते हैं कि हम स्वयं जाते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो हमने सुना कि राम जी गए, लेकिन वहां नहीं, समुद्र के थोड़ा दूर गए ट्राई करने। देखा राम जी ने कोई आ तो नहीं रहा, लक्ष्मण जी भी नहीं आ रहे, जामवंती भी नहीं आ रहे, हनुमान जी भी नहीं आ रहे, पर राम जी का एक कोई कभी पीछा नहीं छोड़े, उनका नाम है हनुमान। राम जी तो चुपके से गए, हनुमान जी भी चुपके से पीछे पीछे पहुंच लिए। राम जी ने एक बड़ा सा शिला उठाई, बड़ा सा पत्थर उठाया, समुद्र में छोड़ा, और जैसे ही छोड़ा सो वो डूब गया, डूब पड़ गया, लौट के नहीं आया ऊपर। राम जी को पसीना आ गया कि उधर हमारे नाम की हो कार मची, जय जयकार मची, इधर भाई साहब डूब पड़ गए, बाहर में गया, डूब पड़ गए, सोड़ गए, पर कोई देखा तो नहीं। तब तक हनुमान जी बोले जय सिया राम। राम जी चौंक गए, अरे हनुमान तुम कहां? तो हनुमान जी बोले प्रभु जहां आप वहां हम। राम जी बोले तुमने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी बोले हमने तो पूरा पूरा देखा, कुछ छोड़ा ही नहीं। राम जी बोले इधर आओ हनुमान। हनुमान जी बोले जी प्रभु। राम जी बोले हनुमान ये बात किसी को बताना नहीं, वरना नाक कट जाएगी। हनुमान जी बोले हम तो जोर जोर से गाएंगे, कथा करेंगे कल से इसी बात को लेकर। राम जी बोले पागल, अपने स्वामी की बेइज्जती करवाएगा, अपने स्वामी का अपमान करवाएगा। राम जी बोले हनुमान जी बोले कौन सी बेइज्जती? अरे तूने देखा नहीं, हमने पत्थर तैराने के लिए डाला, उधर हमारे नाम से तैर रहे, इधर हमने डाला तो वो भाई साहब डूब पड़ गए, पता भी नहीं अस्थियां कहाँ हैं उसकी, हाँ वो भी नहीं दिखाई पड़ रहे।
हनुमान जी तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान जी बोले प्रभु बुरा मत माने तो एक बात कहूं। हाँ हाँ बोलो। हनुमान जी बोले प्रभु मैं ये बात इसलिए सबको बताना चाहता हूं ताकि सब समझ सकें। राम जी बोले क्या समझेंगे, मेरा अपमान होगा, लोग कहेंगे उनके नाम के जरूर पत्थर डूबे तैरे, पर उन्होंने जिस पत्थर को तैराने का प्रयास किया वो डूब गया। हनुमान जी बोले यही तो समझाना चाहते, जैसे आप त्याज कर दें वो डूब जाता है और जिसको आप पकड़ लें वो भव से पार हो जाता है।